हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम आपको क्लास 9th में क्या बताए थे, ये बात आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। जो नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको देखिएगा, तभी ये आपको समझ में आने वाला है। तो आपको एक बात बताई गई थी क्या, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको स्पीड देता है, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो आपको एक्सीलरेशन देता है, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं देगा। अच्छा, अब आप इसका रिवर्स में चलिए। अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालेंगे तो आपको स्पीड देगा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस देगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं देगा। तो ये आपको एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, उसी के बेसिस पर आप यहाँ पर कुछ बातें और भी जान सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए पहला ग्राफ, जो ये पहला ग्राफ है मैंने इसका नाम रखा है ए। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है, और ये ग्राफ है ऐसे, ये जो मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ ये ग्राफ ऐसे है। अच्छा, जब ये ग्राफ ऐसे है तो आपको ये पता है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या निकालोगे आप, स्लोप, तो आपको किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप कहेंगे स्पीड की। वैसे भी आप इसको चेक करना जानते हैं। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप देख रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कुछ थी, फिर टाइम बढ़ा डिस्टेंस वही, फिर टाइम बढ़ा डिस्टेंस वही, फिर टाइम बढ़ा डिस्टेंस वही। टाइम के साथ डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या ये बॉडी मोशन में है, तो आंसर है ये बॉडी मोशन में नहीं है, ये बॉडी रुकी हुई है। ये तो आपने ऐसे पहचाना। अब आप इसको स्लोप से भी पहचान सकते हैं। स्लोप निकालने का तरीका आपको बताया था। इधर देखिए, आप ये वाली लाइन ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन हो, अगर ऐसे कोई लाइन हो तो तुरंत हम एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं, और हॉरिजेंटल लाइन बना करके हम उसका एंगल देखते हैं। अगर एंगल है तो स्लोप है। देखिए इस वाली लाइन पर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल बन रहा है, मतलब इसका कुछ स्लोप है। अच्छा, अब मैं लाइन को ऐसे करते चला जा रहा हूँ, स्लोप कम होता है। मैंने लाइन को एकदम ऐसे ही बना दिया, इसी के ऊपर मैंने लाइन बना दी, तो इसका मतलब x, जो x हॉरिजेंटल लाइन है उसी के ऊपर वो भी लाइन है। तो बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आंसर है 0। यहाँ कोई एंगल है ही नहीं, यहाँ कोई एंगल है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ कोई स्लोप ही नहीं है। इधर देखिए, इस वाली लाइन को, ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन थी ये ग्राफ की लाइन है, इसका एंगल हमको मेजर करना है तो हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और हमें पता है कि हमको हमेशा हॉरिजेंटल ही खींचना है। तो जब हमको हॉरिजेंटल ही खींचना है तो आप फिर से एक लाइन इसी पर ड्रा किए, दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो गई, ओवरलैप। तो यहाँ एंगल कितना हो गया, यहाँ पर एंगल हो गया दोनों लाइन के बीच में 0। जब एंगल 0 तो इसका मतलब कोई एंगल बना नहीं, तो इसका मतलब वही स्लोप बताता है। तो स्लोप कितना, तो स्लोप भी कितना, स्लोप भी 0। और स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन देता है, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप निकाल रहे हैं इसका मतलब आप स्पीड की इंफॉर्मेशन पा रहे हैं। तो स्लोप 0 है तो मतलब स्पीड भी कितनी है, 0। तो यहां आप स्लोप दिखा करके भी बता सकते हैं कि हाँ यहां पर स्पीड 0 है। अच्छा, यहां आइए, यहां पर फिर से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पहले आप इसको वैसे ही चेक करिए कि ये मोशन में है कि नहीं। अगर ये मोशन में होगा तब तो इसके पास स्पीड होगी, अगर ये मोशन में नहीं होगा, अगर ये रुका होगा तो इसका मतलब इसके पास कोई स्पीड नहीं होगी। तो आप यहाँ देखिए, टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, टाइम मान लीजिए 1 पर यहाँ पहुँच गया, इस टाइम पर यहाँ पहुँच गया, इस टाइम पर यहाँ पहुँच गया। तो आप देख रहे होंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बदलती चली जा रही है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस बदलती चली जाएगी तो इसका मतलब पक्का है कि वो बॉडी किस में है,
मोशन में है। तो इसका मतलब अगर मोशन में कोई बॉडी मोशन में है तो पक्का है उसके पास स्पीड है। तो यहाँ पर तो स्पीड है, ये बात आपके समझ में आ रही है, यहाँ स्पीड है। अब आप इसको स्लोप के टर्म में भी जान सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, अब इस लाइन का आप स्लोप निकालिए, इस वाली लाइन का स्लोप। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है? ये लाइन है, तुरंत आप एक हॉरिजॉन्टल बनाइए, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक बनी है, इसका यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब अगर कुछ एंगल बनना स्टार्ट हो गया तो मतलब वो स्पीड में है, ये है स्पीड में। अगर यहीं पर मैं ये ग्राफ प्लॉट करता तो ये स्पीड में नहीं है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो यहाँ पर स्पीड है, तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप अगर निकालते हैं तो किसकी इंफॉर्मेशन देगा? तो आप कहेंगे स्पीड की। अच्छा, तो यहाँ पर स्पीड है? यस है, क्योंकि यहाँ स्लोप कुछ है, ये स्लोप कुछ है। अच्छा, यहाँ आइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर देखिए, ये वाला ग्राफ बेसिकली गलत है। कैसे? इसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, टाइम t इक्वल टू 0 पर किसी बॉडी की डिस्टेंस कुछ थी, यहाँ पर कुछ थी, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इसको 5 मीटर थी। अच्छा, टाइम बढ़ाते चले गए तो क्या हुआ? इसकी डिस्टेंस कम हो रही, मान लीजिए 4 हो गई, फिर कितनी हो गई? 3 हो गई। मतलब ये ग्राफ दिखा रहा है इस टाइम पर 3 हो गई, इस टाइम पर मान लीजिए 2 हो गई। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कहा, कोई बॉडी यहाँ से चल रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई 10, फिर यहाँ गई 20, फिर यहाँ गई 30, फिर यहाँ गई 40, फिर यहाँ गई 50, 60। अगर कोई बॉडी चलेगी, भले यहाँ पर आकर के खड़ी हो गई, तो आप कहेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ डिस्टेंस नहीं है, यहाँ डिस्टेंस है, क्योंकि वो एक्चुअल में चला है। तो इसका ये मतलब हुआ अगर कोई बॉडी चलेगी तो उसका डिस्टेंस तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या ये ग्राफ दिखा रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। जब यहाँ डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है तो इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, ये असंभव है। इसका मतलब ये ग्राफ ही क्या है? ये ग्राफ रॉन्ग है। तो ऐसे भी पहचानने को आ सकता है कि ग्राफ सही है या नहीं। तो ये ग्राफ रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कभी भी, अगर कोई बॉडी कम कर रही है तो वो कभी हो नहीं सकता। कोई बॉडी अगर चल रही है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ बेसिकली रॉन्ग है, ये सही नहीं। आगे आइए, फिर से देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ को आप देख करके बताइए क्या इसके पास स्पीड है? यस। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं। अब आप इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप निकालने का तरीका आप वैसे ही कोई ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ से समझने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे एंगल बनाने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे एंगल बन रहा है, तो अगर एंगल बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ स्लोप है, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड है। यस, इस बॉडी के पास स्पीड है। यहाँ देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ है इस बार। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें एक्सीलरेशन बताता है। इधर देखिए, कोई एक बॉडी थी, आपने देखा उसको, तो उसकी स्पीड कुछ थी, फिर टाइम बढ़ा स्पीड उतनी ही, फिर टाइम बढ़ा स्पीड उतनी ही, फिर टाइम बढ़ा स्पीड उतनी ही। अरे भाई, स्पीड यहाँ चेंज नहीं हो रही है। जब स्पीड नहीं चेंज होती है, वही स्पीड कंटिन्यू होती है। क्या वहाँ एक्सीलरेशन होता है? आंसर है नहीं, वहाँ एक्सीलरेशन नहीं है, वहाँ एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब वो बॉडी यूनिफॉर्म तरीके से चल रही है, टाइम बीत रहा है, स्पीड हमेशा, मान लीजिए अगर मैं कहूँ इसकी स्पीड 40 है तो हमेशा 40 40 40 40 चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आप इसको स्लोप वाले से भी समझ सकते हैं। आप बताइए क्या इसका कोई स्लोप है? तो यही करेंगे कि इस पर आप फिर से एक लाइन ड्रा करेंगे। क्यों ड्रा करेंगे? क्योंकि आपको पता है आपको एंगल निकालना है। तो दोनों लाइन इसी पे आ गई, कोई एंगल बन नहीं रहा है। इसका मतलब आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सीलरेशन देता है, और यहाँ पर स्लोप में एंगल 0 बन रहा है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है? तो यहाँ एंगल 0 बन रहा है, और एंगल
स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो 0 है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी कितना हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी 0 हो गया। आप स्लोप के टर्म में भी समझ सकते हैं। अब यहां फिर से देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ है, आपने किसी टाइम पर देखा इसकी स्पीड 0 थी, टाइम थोड़ा आगे बढ़े, आपने देखा स्पीड बढ़ गई, फिर आपने देखा स्पीड और बढ़ गई, फिर आपने देखा यहाँ पर स्पीड और बढ़ गई। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है। यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अरे भाई, स्पीड का चेंज होना ही तो एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब यहाँ एक्सीलरेशन है, आप इसको ऐसे भी पहचान रहे हैं, एक्सीलरेशन यहाँ पर है, यस। अब आप इसको स्लोप के टर्म में भी पहचान सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, आप जानते हैं, आपको एक्सीलरेशन बताता है। तो आप इसका जरा स्लोप निकालिए। ये कोई एक लाइन है, तुरंत आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा करिए, ये यहाँ पर ड्रा ही है। तो आप यहाँ पर देखिए ये कुछ एंगल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ स्लोप है। इसका मतलब जब स्लोप है तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, आंसर है एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब स्लोप से भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब फिर से यहाँ आइए, अब अगली इंफॉर्मेशन, इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, इधर देखिए। अब आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब इसका एरिया देखते हैं। अब एरिया आपको मैंने बताया था कैसे देखते हैं, ये ग्राफ यहाँ तक गया है तो इसका मतलब ये इसका एरिया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया का निकालेंगे, एरिया निकालने का तरीका यही है, मान लीजिएगा आप इसको लेंथ मानते हैं, ये बिट, तो ये शक्ल कैसी दिख रही है, रेक्टेंगुलर। आपको पता है इसका एरिया आप निकाल सकते हैं L × B। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, यहाँ पर नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है। फिर से सुनिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आप इसका भी एरिया निकालोगे, ये कैसा है, ये है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो आप उसका भी अगर आप एरिया निकालेंगे तो यहाँ भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, नो इंफॉर्मेशन एरिया। यहाँ भी ये तो ग्राफ ही गलत है, और वैसे भी अगर आप एरिया निकालेंगे तो कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका भी अगर आप एरिया निकालेंगे तो ये भी कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला है। अब यहाँ देखिए, ये कौन सा ग्राफ है, ये है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जब हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया, तो स्पीड टाइम ग्राफ इतनी दूर गया है तो आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे तो आपको ये एक रेक्टेंगल मिला। आपने इसका एरिया निकालना चाहा, मान लीजिए मैं कहूँ ये 40 है और ये आपको पता है ये 0,0 होता है। मान लीजिए मैं कहूँ कि ये है 10 सेकेंड, यहाँ टाइम 10 सेकेंड पर ये यहाँ पहुँचा है। अगर मैं आपसे कहूँ जरा आप इसका एरिया निकालिए, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, तो आपको पता है लेंथ इंटू बिट, लेंथ इंटू बिट, तो आपको पता है L × B। तो ये किसका, ये इसके पूरे का एरिया आ जाएगा। इसका एरिया क्या, लेंथ कितनी है आपको पता है 40, मान लीजिए ये 40 मीटर, तो 40 मीटर, और स्पीड का जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड, यहाँ पर ये क्या है, टाइम, तो यहाँ पर टाइम टोटल कितना है, 0 से यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कितना गया 10, तो टाइम कितना हुआ 10, तो इसका मतलब ये हो गया 10 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 400 मीटर। अब 400 मीटर किसकी यूनिट होती है, आपको पता है डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिस्टेंस। और आपको ये पता है स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अगर निकालेंगे तो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा, आंसर है हमें वो स्पीड बताएगा। तो इसका मतलब अगर ये ग्राफ आपने यहाँ प्लॉट किया तो इसने कितना स्पीड ट्रेवल की, कितना
डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसका आंसर होगा 400 मीटर। यहाँ ये देखिए, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये कैसा, ये ऐसा है, आप इसको एक पूरा करेंगे, ये ट्रायंगल नुमा टाइप का हो गया। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ ये है 50 और ये टाइम है यहाँ 10 और ये है 0,0, तो अब ये शक्ल कैसी देखने में लग रही है, आप कहेंगे ट्रायंगल, तो कहने का मतलब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो यही ट्रायंगल का एरिया आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा, आप कैसे पता करेंगे, आप देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, आप जानते हैं, आपको डिस्टेंस देगा। तो इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया ये ट्रायंगल है, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0 से 10 गया, तो इसकी लेंथ कितनी, तो आप कहेंगे 10 सेकेंड मल्टीप्लाइड, ये कितना यहाँ मैक्सिमम कितना तक गया है, ये इतना गया है, तो ये कितना है, ये 50 है, तो इसका मतलब ये 50, ये सेकंड है, ये एस, और ये मीटर पर सेकंड, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो आपको ये क्या बचा 500 मीटर बाई 2, तो इसका मतलब 250 मीटर। मतलब इस स्पीड टाइम के ग्राफ में 250 मीटर इसकी डिस्टेंस आई। तो ये बात अब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। एक ग्राफ आप और देखिए, उसके बाद ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कि एक ग्राफ और, एक ग्राफ को आप ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या मैं कहता हूं, एक ग्राफ ये है आपका, अब स्पीड का हो गया था एक्सीलरेशन टाइम, एक ग्राफ ऐसे, फिर से सुनिए, ये क्या है एक्सीलरेशन टाइम, एक ग्राफ ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब इधर देखिए, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। अब मैं आपसे कहूँ जरा आप इसका स्लोप निकालिए, तो इसका स्लोप आप जान रहे हैं कि ये लाइन है, इसी पर एक और लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एंगल 0 आएगा, तो स्लोप तो यहाँ 0 आ रहा है। लेकिन आपको ये पता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निकालते हैं तो वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसका मतलब ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक्सीलरेशन और टाइम का ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है बस। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन कुछ था, यहाँ पर एक्सीलरेशन वही है, फिर यहाँ पर वही है, फिर यहाँ पर वही है, एक्सीलरेशन वही है। अच्छा, अब हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर मान लो एरिया निकालना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे यहाँ पर बाउंड कर दिए, ये इसका एरिया है। और आपको पता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का हम लोग क्या निकालें, एरिया, तो हमें क्या मिलता है, आपको पता है स्पीड की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हमने इसके अंडर का एरिया निकाल लिया तो हमें स्पीड बताएगा। अगर मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर मान लीजिए मैं कहूँ टाइम है 2 सेकंड, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा आप इसके अंडर का एरिया निकालिए, तो आपको पता है एरिया ये कितनी लेंथ है, ये का 0,0, अभी 0 से 2 गया है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो आप कहेंगे इसकी लेंथ हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड इसका ये कितना हो गया, तो ये इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है, तो ये 0 से 2 गया तो मतलब ये 2 है, ये कितना है 2 सेकंड, तो 2 कितना हो गया 4, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 1 सेकंड इसका वाला इसके ऊपर, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 4 मीटर पर सेकंड। आप ये देखिए 4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, आपको पता है स्पीड की या वेलोसिटी की। तो कुल मिलाकर के एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, इसका एरिया, तो आप कहेंगे स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है।
अच्छा, ऐसे यहाँ पर भी है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब आप इसके अंडर का भी एरिया निकाल सकते हैं। वही अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि इसकी लेंथ है L और इसकी ये वाली हाइट है H, अगर इसका एरिया निकालना रहेगा तो आप क्या रखें, हाफ इंटू बेस L इंटू इसकी हाइट कितनी है H, तो कुल मिला करके ये इसका क्या बन गया, एरिया। और यही एरिया किसकी इंफॉर्मेशन देगा, आप कहेंगे स्पीड की। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ग्राफ आप और देखिए, जैसे मैंने ये कहा ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। ये ग्राफ ऐसे था। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो डिस्टेंस है वो लगातार वेरी कर रही है, लगातार। अच्छा, और जो इसका स्लोप है वो भी ठीक नहीं है, वो भी स्लोप लगातार वेरी कर रहा है। कैसे पता चला, यहां देखिए पहले, जैसे मैं कहूं अगर ये कोई ग्राफ होता, अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि ये एक ही लाइन है, लेकिन यहां समस्या ये है कि हर जगह पॉइंट बदल रहा, हर जगह पॉइंट बदल रहा, हर जगह। और यहां पर क्या था, हर जगह वो स्ट्रेट लाइन ही था, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर हर जगह पॉइंट बदल रहा। जब हर जगह पॉइंट बदलने लगे, जब ये ग्राफ कर्व टाइप का रहे, कैसे रहे, कर्व टाइप का, तो यहां पर आपको हर एक पॉइंट पर स्लोप निकालना है। यहां पर अगर आप हर एक पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, यहां पर आपका तो वही लाइन आएगी, फिर यहां पर यही लाइन आएगी, यहां पर यही लाइन आएगी। लेकिन यहां अगर मैं कहूं यहां पर आप जरा स्लोप निकालिए इसका, ये कितना ऊपर है, कितने ढलान पर, तो आप यहां पर ऐसे टेंजेंट खींचेंगे। मैं कहूँ अच्छा यहां बताइए, तो यहां इसी लाइन पर ऐसे टेंजेंट खींचना है। यहां बताइए तो इस लाइन पर टेंजेंट खींचना है। यहां बताइए इस लाइन पर टेंजेंट खींचना है। तो टेंजेंट, जब आप टेंजेंट खींचे मतलब इस पॉइंट का आपको स्लोप बताना है, तो टेंजेंट का मतलब ये टेंजेंट ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये आपने टेंजेंट खींचा तो इसका एंगल ये, इस पॉइंट पर देखिए ये वाला यहाँ इतने पर है, तो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स से ये, और ये वाला कितना, ये वाला इतना, ये वाला इतना। तो कहने का मतलब एंगल लगातार वेरी कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ, आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, आपको पता है इसका स्लोप आपको स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। लेकिन आप देख रहे हैं जो स्लोप है वो स्लोप भी लगातार बदल रहा है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप स्पीड को। तो यहां पर स्लोप भी क्या हो रहा है, स्लोप भी बदल रहा है। अगर स्लोप बदल रहा है, स्लोप बदल रहा है का मतलब स्पीड बदल रही है। भाई स्लोप बदल रहा है इसका मतलब स्पीड बदल रही है, और जब स्पीड बदलती है तभी तो एक्सीलरेशन आता है। तो इसका मतलब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये कर्व टाइप का आ जाए तो आप समझ जाइएगा वहां पर आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। क्या, कि यहां पर एक्सीलरेशन भी है। मतलब यहां पर इस ग्राफ को देख करके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहां पर स्पीड भी है और यहाँ पर एक्सीलरेशन भी है, दोनों चीज़ प्रेजेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ऑल अबाउट पूरी की पूरी किसकी थी, ग्राफ की थी। एक और देखिए ग्राफ में, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे करते क्या है कि जैसे एक ग्राफ खींचा, ये था डिस्टेंस और ये था टाइम। अब इसी एक ही ग्राफ में दो तीन ग्राफ बना दिया। ये मान लीजिए मैं कहूं किसी कोई तीन बॉडी थी, कोई तीन कार थी, कार ए, कार बी, कार सी। ए का भी ग्राफ इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक साथ खींचा गया, बी वाली कार का भी यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचा गया, सी वाली कार का भी डिस्टेंस
टाइम ग्राफ एक साथ खींच दिया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी कार सबसे फास्ट चल रही है, सबसे फास्टेस्ट कौन सी कार सबसे फास्टेस्ट है। तो तरीका सुनिएगा, आपको ग्राफ कौन सा दिया गया, डिस्टेंस टाइम, आपको पूछ क्या रहा है, फास्टेस्ट वाली बात का मतलब ये आपसे स्पीड की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। भाई कौन फास्ट चल रहा है, कौन धीमे चल रहा है, इसका मतलब कौन भाग रहा है, इसका मतलब वो स्पीड की बात पूछ रहा है। मतलब आपको ग्राफ दिया है डिस्टेंस टाइम का, लेकिन आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है स्पीड की। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप जानते हैं क्या कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम क्या निकालें, स्लोप, तो हमें किसकी इंफॉर्मेशन वो देता है, आप जानते हैं वो स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा, जिसका स्लोप क्या रहेगा, ज़्यादा, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। इधर देखिए, ए वाले ग्राफ का स्लोप निकालिए, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन थी, मतलब स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस से एंगल, ये वाला एंगल। ऐसे बी वाले का स्लोप निकालिए तो ये वाला एंगल, सी वाले का स्लोप निकालिए तो ये वाला एंगल। आप बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है, तो आप कहेंगे सी वाला एंगल सबसे ज़्यादा बना रहा है। सी का एंगल सबसे ज़्यादा का मतलब इसका स्लोप सबसे ज़्यादा, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा। स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड की, तो इसका मतलब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। तो सबसे तेज कौन चल रहा है, आप कहेंगे सी वाला। फिर से सुनिए, क्या, ए वाला। ए वाला जो है वो सबसे धीमा चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप सबसे कम है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका एंगल सबसे कम, इसका एंगल सबसे कम, तो इसका स्लोप सबसे कम। और स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो आप कहेंगे वो स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। तो आप कहेंगे सबसे कम स्पीड किसकी है, तो आप कहेंगे एस फॉर स्पीड, ए की स्पीड सबसे कम, उससे ज़्यादा किसकी, बी की, और सबसे कम कैसे, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी, सी की। फिर से सुनिए एक बार, सी की स्पीड सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी की स्पीड उससे कम, सबसे कम स्पीड किसकी, ए की। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपको और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको कराएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप थ्योरी को ध्यान से पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।